लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, लेकिन लगता है कि हालात जस के तस हैं। उनके काम करने का तरीका, रवैया, विपक्ष के नेताओं के साथ उनकी बातचीत और उनका टोन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि एक विरोधी के खिलाफ होता है। ओम बिरला विपक्ष के सांसदों का भी सम्मान उसी तरह से करते हैं जैसा कि सत्ता पक्ष के लोग अपने विरोधी नेताओं के साथ करते हैं। जबकि स्पीकर की कुर्सी तो निष्पक्ष होती है, उसके लिए सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, समान रूप से वो सभी सांसदों को देखता है, सभी नेताओं को देखता है। तभी तो वो कुर्सी एकदम सेंटर में होती है, ना इधर ज्यादा ना इधर कम। ऐसे में उनके रवैये, उनके काम करने के ढंग और उनके जो टोन है, उनके जो शब्द हैं, उसको लेकर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्षी सांसदों का अपमान, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल बार बार ओम बिरला के साथ जुड़ जाता है। ऐसे में एक और मामला संसद में सामने आया, जब कांग्रेस की एक महिला सांसद कडियम काव्या के साथ सवाल पूछने पर जो उनके साथ दुर्व्यवहार की स्थिति बनी, जो शब्दों का इस्तेमाल ओम बिरला ने किया, उस पर आपत्ति जताई जा रही है। स्पीकर ओम बिरला ने महिला सांसद कडियम काव्या से कहा कि आप इतना भाषण मत करो, आपको कोई विशेष क्लेरिफिकेशन करना है तो कर लो। इस मामले को लेकर वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर आ रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं। कंचन यादव ने लिखा कि समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव के बाद स्पीकर ओम बिरला ने कांग्रेस की सांसद कडियम काव्या के साथ दुर्व्यवहार किया। ऑपरेशन सिंदूर पर बोल रही थी, उसी पर ओम बिरला ने कहा कि आप इतना भाषण मत करो, आपको कोई विशेष क्लेरिफिकेशन करना है तो कर लो। इनका दुर्व्यवहार विपक्ष के सांसदों के प्रति बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन आप हल क्या निकालोगे? अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया विपक्ष और उस पर जब बहस हुई, उस बहस के बाद भी स्पीकर को चाहिए था कि अपने व्यवहार में बदलाव करते। हालांकि संख्या बल की वजह से वो उस अविश्वास प्रस्ताव में जीत गए, उसमें उनकी हार नहीं हुई, लेकिन फिर भी एक आत्मसम्मान होता है, एक मोरल ग्राउंड होता है। आखिर एक स्पीकर के खिलाफ अगर संसद में बैठने वाले विपक्षी सांसद अविश्वास का प्रस्ताव लेकर आए तो समझिए कि आप अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पक्ष और विपक्ष के बीच संतुलन बनाना ही स्पीकर का काम होता है, वरना यह काम तो कोई भी कर सकता है। वो संतुलन बना लेना और उस संतुलन के जरिए दोनों को ही सेटिस्फाई इस बात पर करना कि आपको भी पर्याप्त समय दिया जा रहा है, आप भी अपने मुद्दों पर बोल सकते हैं, सरकार की भी सुननी है, विपक्ष को भी नजरअंदाज नहीं करना है। यही काम तो स्पीकर का होता है। और भारत में शुरू से लेकर अब तक जो स्पीकर हुए, उनके काम करने के ढंग, उनकी भाषा, उनके सदन को चलाने के रवैये और तरीका को अगर हम देखेंगे तो एक बहुत बड़ी फहरिस्त है जिसने एक बेहतरीन इतिहास छोड़ा है, एक बहुत बड़ी विरासत छोड़ी है। स्पीकर के पद को कैसे संभालना है, अगर उन तमाम स्पीकर्स को अगर सुन लें, पढ़ लें या उनकी कार्रवाई को समझ लें तो शायद ओम बिरला को आसानी हो। लेकिन वो अपने कहने के ढंग से, अपने शब्दों से, अपनी आत्मा से और अपने तरीके से नहीं चलते हैं, बल्कि सत्ता पक्ष के डायरेक्शन पर चलते हैं। ऐसे में विपक्ष को कौन पूछे? विपक्ष को पूछकर मिलेगा क्या? सत्ता के आगे ही तो तमाम मलाई रखी है, हर चीज तो सत्ता के इर्द गिर्द है और सत्ता से बाहर हो पाएगी बीजेपी, ये शायद बीजेपी के समर्थक नहीं समझते। वो समझते हैं कि ये तो आजीवन आ गई सत्ता। ऐसे में विपक्षी सांसदों को जिस तरह से कटघरे में ओम बिरला करते हैं, उनकी भाषा, उनका रवैया, उनके भाषण करने के तरीके, उनकी बात करने के तरीके को लोग कोट करते हैं। अब एक महिला सांसद अगर संसद के भीतर अपनी बात को ना रखे, अपने वक्तव्य को समझाने के लिए किसी और घटनाक्रम को कोट करके उस बात को समझाए ना, अपने सवाल को स्पष्ट करने के लिए चीजों को ऐड ऑन ना करे, तो फिर सांसद होने का फायदा क्या? संसद में उस बात को रखने का फायदा क्या जो आधी अधूरी जानकारी के जरिए पहुंचे? ऐसे में अगर एक महिला सांसद अपनी बात को रख रही थी तो 1 से 2 मिनट ज्यादा लग जाते। ओम बिरला के जो शब्द थे, उस शब्दों पर अगर गौर करे ओम बिरला तो शायद उनको लगेगा कि वो बहुत हद तक सत्ता पक्ष के समर्थन में ही हैं, विपक्ष के साथ खड़े नहीं हैं। जब वो कहते हैं कि आप इतना भाषण मत करो, तो आप क्या उम्मीद करते हो एक सांसद से? अब वो क्या करेगा? वो क्या मौन हो जाएगा या लिखित जवाब ले डाउन कर देगा? किस तरह से अपना सवाल करेगा? और ये कह दिया कि क्लेरिफिकेशन चाहिए तो आगे बोलो वरना मत बोलो, ये कौन तय कर रहा है? कहां से तय हो रहा है? ये तमाम चीजें अभिव्यक्ति की आजादी से लेकर निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े कर रही है।